नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और सुर्खियों के बाद अब बात उन बड़ी खबरों की जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। देश के साथ प्रदेश में बेकाबू होते वायरस से निजात पाने के लिए प्रदेश अनलॉक 2 से एक बार फिर लॉकडाउन की ओर अग्रसर हो चला है। लगातार बढ़ते और भयभीत करते आंकड़ों की वजह से सख्ती के साथ प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है और पुलिस लॉकडाउन के चलते सुबह से ही सक्रिय नजर आ रही है। लोगों को रोक रोक कर घर से निकलने का कारण पूछा जा रहा है और बेवजह नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी जा रही है। यही वजह है कि शहर और सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। इक्का दुक्का गाड़ियां ही नजर आ रही हैं, तो वहीं लॉकडाउन का असर मंडी में भी देखने को मिल रहा है, जहां किसानों और व्यापारियों के ना पहुंचने पर परिसर सूना पड़ा है। तो वहीं सब्जी बाजार भी बंद कर दिया गया है ताकि फैलते संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में अनलॉक 2 में बेकाबू हुए कोरोना संक्रमण के चलते एक बार फिर लॉकडाउन लगा दिया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6000 के करीब पहुंच गया है। तो अब तक 28 मरीजों की मौत छत्तीसगढ़ में कोरोना से हो चुकी है। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन के चलते पुलिस सुबह से सक्रिय हो गई है। लोगों को रोक रोक कर जांच की जा रही है। वहीं इस बार नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। बेवजह घर से निकलने पर जेल भी हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन रिटर्न और इसके बाद लगातार सख्ती भी बढ़ती जा रही है। पिछले लॉकडाउन के मुकाबले इस बार सख्ती कुछ ज्यादा नजर आ रही है। पुलिस कुछ ज्यादा एक्टिव है और जो लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें टोका जा रहा है, पूछा भी जा रहा है कि किस वजह से, किस काम से वो घरों के बाहर निकले हैं। और अगर बेवजह बगैर किसी काम के सड़कों पर अगर आप निकलते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है, आपको जेल भी हो सकती है। 22 से लेकर 28 जुलाई तक के टोटल लॉकडाउन है और इस बार जिस तरह से प्रशासन का दावा है कि लॉकडाउन काफी सख्ती से होगा, यही वजह है कि लोगों को बार बार हिदायत दी जा रही है कि बेवजह ना निकले। लोगों से चौक चौराहे पर पुलिस रोक रोक के पूछ रही है कि वो किस लिए जा रहे हैं, क्योंकि तमाम जो दफ्तर है वो बंद है, HOD बिल्डिंग्स बंद है, केवल इमरजेंसी जो सेवाएं हैं वो शुरू है। तेलीबाना चौक का ये नजारा है और यहाँ पर पुलिस खड़ी है और अगर आपके पास वाजिब कारण नहीं है तो आप पुलिस की कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे। अगर किसी ने बहस की तो फिर सीधे उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जेल भेज दिया जाएगा। हालांकि लोगों से ये भी पूछा जा रहा है, लोगों को बार बार समझाइश दी जा रही है, लेकिन उसके बाद भी कई लोग सब्जी खरीदने का बहाना करके या किसी तरीके से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि आज पहला दिन है, ऐसे में पुलिस का कहना है कि लोगों को वार्न किया जा रहा है, लेकिन अगर उसके बाद भी लोग नहीं माने तो ऐसे में फिर सीधे तौर पर कार्यवाही होगी। जो लोग कारण नहीं बता पाए उन्हें वापस लौटाया गया। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो शहर के ज्यादातर कम से कम 33 जो है वो चेक पोस्ट है जहां पर आपकी जांच होगी और अगर आप कारण नहीं बता पाए तो जाहिर तौर पर कड़ी कार्रवाई होगी। यही वजह है कि चूंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में यदि कोरोना का संक्रमण रोकना है तो बेवजह घर से बाहर ना निकलें, और क्योंकि अगर आप निकलेंगे तो आप मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो लॉकडाउन को लेकर पुलिस चौकस है। राजधानी में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला जिसमें लॉकडाउन को लेकर लोगों को समझाइश भी दी गई। इस फ्लैग मार्च में SP और कलेक्टर भी शामिल हुए। तो लोगों की लिए समझाइश दी जा रही है। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। लोगों से कहा जा रहा है कि बेवजह आप घरों से बाहर ना निकलें, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। इसके मद्देनजर पुलिस सख्ती भी बरत रही है। बेवजह नियमों का उल्लंघन ना किया जाए, इसको लेकर भी पुलिस की पूरी सतर्कता है। राजधानी रायपुर में फ्लैग मार्च निकाला गया और इस फ्लैग मार्च में SP और कलेक्टर भी शामिल हुए। ये तस्वीरें देख सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लिहाज से कि आखिर इस बार कितनी सख्ती पिछले लॉकडाउन के मुकाबले बढ़ती जा रही है। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगाने मुंगेली जिले में भी आज से लॉकडाउन किया गया है। मुंगेली कलेक्टर ने लॉकडाउन का आदेश जारी करने के बाद आज से लॉकडाउन घोषित कर दिया है। तो मुंगेली जिले में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। दरअसल यहां भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसी के बाद
कलेक्टर ने लॉकडाउन का आदेश जारी किया है। तो छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन और खासतौर से राजधानी की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जहां पर फ्लैग मार्च निकाला गया। बेहद सख्ती से इस लॉकडाउन को पालन कराने की कोशिश प्रशासन की है, ताकि कम से कम अब संक्रमण के मामले बढ़े ना आने वाले दिनों में। राघवेंद्र हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं और मुंगेली से प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, रायपुर की तस्वीरें हमने देखी, राजधानी की तस्वीरें देखी, हो सकता है कि बाकी जिलों के मुकाबले यहां सख्ती ज्यादा हो, चूंकि वजह भी नजर आती है, मामले भी यहीं सबसे ज्यादा निकल रहे हैं। से अधिक कोरोना पॉजिटिव राजधानी रायपुर में पाए गए हैं। यही वजह है कि जब लॉकडाउन करने की बात आई तो राजधानी रायपुर का चुनाव सबसे पहले किया गया। यहाँ के जो कलेक्टर हैं डॉक्टर एस भारतीदासन, उन्होंने तत्काल जो है लॉकडाउन के लिए एक तरीके से सूचना जारी कर दी, जिसके बाद कल रात 12 बजे से ही लॉकडाउन चालू हो गया है। और सड़कों पर आज पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है। फ्लैग मार्च करके ये बताया जा रहा है, लोगों को समझाइश दी जा रही है कि घरों से बाहर ना निकलें। हालांकि जरूर कुछ लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और चौक चौराहों पर अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं। करीब 25 पॉइंट्स जो हैं बनाए गए हैं, जहां पे पुलिस चेकिंग कर रही है। इसके अलावा आउटर में भी 8 पॉइंट बनाए गए हैं। पुलिस जो है लगातार अलग अलग क्षेत्रों में पूरे शहर का भ्रमण कर रही है, फ्लैग मार्च निकाल रही है। और ये देखिए, फ्लैग मार्च करते हुए एक टीम यहाँ भी पहुंची है, जिस चौक पे हम खड़े हैं तेलीबाधा चौक के पास, वहां पे ये टीम पहुंच गई है। और इसी तरीके से पूरे शहर का भ्रमण किया जा रहा है। सशस्त्र बल के जवान भी साथ में हैं, जो कि साथ में चल रहे हैं ताकि लोगों को समझाइश दी जा सके। कलेक्टर की गाड़ी है, एसपी की गाड़ी है। इसके अलावा बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल हैं, जो इस फ्लैग मार्च में जो है लगे हुए हैं। सभी जगह जो है सूचनाएं लोगों को दी जा रही है कि आप घरों में ही रहिए, अगर बाहर निकलेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। तो ये चेतावनी जो है एक तरीके से लोगों को दी जा रही है। 7 दिनों का जो लॉकडाउन है, अगर 7 दिनों का लॉकडाउन लोग पालन करते हैं, घरों से नहीं निकलेंगे, तो जाहिर तौर पर इस चेन को तोड़ा जा सकता है। जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने की बात है, उसको तोड़ा जा सकता है। यही वजह है कि पूरी समझाइश दी जा रही है। इसके अलावा जो चौक चौराहों में भी ये सूचना जो है, जो पुलिस का सिस्टम है उसके माध्यम से भी दिया जा रहा है, ITMS सिस्टम के माध्यम से। और इस तरीके से पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है, चाहे वो रायपुर नगर निगम का क्षेत्र हो या फिर बिरगांव नगर निगम का क्षेत्र हो। इन दोनों ही क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन एक तरीके से घोषित किया गया है। लॉकडाउन से बढ़कर कहा जा रहा है प्रशासन के द्वारा। अब देखना होगा कि किस तरीके से कार्रवाइयां होंगी, क्योंकि लोग जब तक कार्रवाई नहीं होगी नहीं मानेंगे। अभी भी सड़कों पर बहुत सारे लोग निकलते हुए दिख जाते हैं बिना मास्क के। लौटूंगा मैं आपके पास, प्रशांत का रुख कर रहे हैं। और प्रशांत, मुंगेली में भी चूंकि मामले बढ़ रहे हैं और उस लिहाज से अब मुंगेली में भी लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है, लॉकडाउन लगा भी दिया गया है। वहां पर क्या स्थितियां हैं, लोग फॉलो कर रहे हैं इस लॉकडाउन को? जी प्रशांत, मैं बता दूं कि मुंगेली जिले में भी कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। और मुंगेली नगर पालिका, लोरमी, सरगांव, पथरिया नगर पंचायत सहित 3 ग्राम पंचायत, जरागांव, बरेला, सेतगंगा, इन 7 जगहों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। और इन सभी 7 स्थानों पर लॉकडाउन किया गया है। साथ ही पुलिस और SDM, तहसीलदार इन सभी वाहनों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं और लगातार लोगों को समझाइश दे रहे हैं। इसके साथ साथ पुलिस कई स्थानों पर नाकेबंदी की हुई है और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर कार्रवाई की जा रही है। मैं बता दूं कि मुंगेली जिले के विभिन्न थानों में 100 से अधिक कार्रवाई मास्क को लेकर की गई है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना से जारी इस जंग को जीतने के लिए लोगों का जागरूक होना काफी जरूरी है। और इस लोगों के जागरूक होने के बाद ही कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाया जा सकता है। फिलहाल एक राहत भरी बात यह है कि मुंगेली में कोविड-19 हॉस्पिटल में लोगों का इलाज यहां शुरू हो गया है, जिससे यहां के जो मरीज हैं उनका इलाज यहां जारी है। मुंगेली जिले में अब तक 136 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 123 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं और अभी 13 एक्टिव मरीज मुंगेली जिले में हैं। जी बिल्कुल, अभी भी जो 13 एक्टिव मरीज हैं मुंगेली में कोरोना संक्रमण के,
राघवेंद्र, पिछले लॉकडाउन का अगर हम जिक्र करें, लोगों ने लापरवाहियां भी बरती थी। लॉकडाउन के दौरान भी लोग घरों से पर्याप्त निकलते हुए नजर आ रहे थे। कुछ इमरजेंसी सर्विस के लिए चूंकि छूट दी गई थी, वो भी बहाना रहा पिछले लॉकडाउन में। शायद इन्हीं सब वजहों को देखकर इस बार सख्ती कहीं ज्यादा है लॉकडाउन के दौरान। राघवेंद्र, निश्चित रूप से प्रशासन की ये कोशिश है कि ज्यादा सख्ती बरती जाए। साफ तौर पे संदेश यही है कि नो व्हीकल ऑन द रोड, मतलब सड़कों पर गाड़ियां नजर नहीं आए। अगर आपको बहुत जरूरी कोई काम भी है तो आप अपने पास के जो है, अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, दवाइयां लेनी है, तो पास के मेडिकल स्टोर में जाए। बाइक निकाल कर आप जो है जय स्तंभ चौक ना आ जाए। रहने में आप जो है शंकर नगर में रहते हो और जय स्तंभ चौक में आप दवाई खरीदने जा रहे हो, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। आपके समीप का जो मेडिकल स्टोर है, ये समीप का जो काम जहाँ पे है, आप वहां से करिए, पैदल ही चलिए, ताकि आपके आसपास जो चीजें मिल सकती है उनको खरीद लीजिए। आप ज्यादा दूर ना जाइए। इसीलिए समय सीमा भी घटाई गई है। सुबह 6 से 10 का वक्त दिया गया है सब्जी, फल और दूध के लिए। यहाँ तक कि किराना को भी बंद किया गया है। तो उससे समझ में आता है कि सख्ती ज्यादा की गई है। किराने के सामान के बहाने भी बहुत सारे लोग निकलते हैं, तो उसको भी रोकने की कोशिश है। हालांकि आज पहला दिन है, बहुत ज्यादा सख्ती नहीं कर रही पुलिस, बावजूद इसके लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। शायद अब ज्यादा सख्ती बरतनी पड़ेगी, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी लोग जो है घरों से निकलना छोड़ेंगे। अभी भी बहुत सारे लोग सड़क पर हमको दिख जा रहे हैं। देखना होगा कि इनके खिलाफ किसी तरीके से कोई कड़ी कार्रवाई की जाती है या केवल समझाई से दी जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, सख्ती की तैयारियां जरूर हैं राघवेंद्र, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि सड़कों पर भी फ्लैग मार्च हुआ। इतना ही नहीं, दूसरी और भी जो आदेश हैं कि भाई अगर आप बेवजह निकलते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। शुक्रिया राघवेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। प्रशांत, आपका भी बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट। आगे बढ़ते हैं। रायपुर में आज से लॉकडाउन है, लिहाजा पुलिस भी चौकस है। वहीं सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के मद्देनजर सख्ती भी बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में, ज्यादातर जिलों में लॉकडाउन है। इसके अलावा रायपुर की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। रायपुर, राजधानी रायपुर में जो स्थिति है, रायपुर में सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन ही नजर आ रहे हैं। पुलिस भी बेहद सख्ती बरत रही है। हर आने जाने वालों से पूछताछ भी की जा रही है, किस वजह से वो घर से बाहर निकला है, कहां जा रहा है, क्या मकसद है। ऐसे तमाम सवालात हर राहगीर से होते हैं। और अगर पुलिस को नजर आता है कि बेवजह शख्स अपने घर से बाहर निकला है तो उसे वापस भेज दिया जाता है। और दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना पॉजिटिव मिलने पर दंतेश्वरी मंदिर सील कर दिया गया है। गायत्री मंदिर से बस स्टैंड तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। संपर्क में आने वाले 100 लोगों की पहचान की गई है। तो ये बड़ी खबर दंतेवाड़ा से है, जहां पर कोरोना पॉजिटिव मिलने पर दंतेश्वरी मंदिर सील कर दिया गया है। गायत्री मंदिर से बस स्टैंड तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और जो संपर्क में आने वाले 100 लोगों की पहचान हुई है, 100 लोगों को चिन्हित किया गया है। तो दंतेश्वरी मंदिर को सील कर दिया गया है। दरअसल कोरोना पॉजिटिव मिलने पर इस मंदिर को सील किया गया है। गायत्री मंदिर से बस स्टैंड तक जो पूरा क्षेत्र है उसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कोरोना संक्रमण का मामला यहां पर सामने आया था और उसी के बाद इस मंदिर को सील किया गया और जो बड़ा क्षेत्र है गायत्री मंदिर से लेकर बस स्टैंड तक का, उसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। साथ ही जो संक्रमित पाया गया है उसके संपर्क में आने वाले 100 लोगों की भी पहचान की गई है। इनमें या तो ज्यादातर लोगों का सैंपल लिया जाएगा या फिर जिनके सैंपल नहीं लिए जाएंगे उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। बड़ी खबर रायपुर से है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। हरदेव की मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया है। सीएम को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ते के वादे की याद भी दिला रहे हैं रमन सिंह। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से।
पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार को निशाने पर लिया है, हमला बोला है। हरदेव की मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं रमन सिंह। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ते के वादे की भी याद रमन सिंह दिला रहे हैं। तो हरदेव की मौत का ये मामला है और अब हरदेव की मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं रमन सिंह। खबर रायपुर से है। शिक्षकों की भर्ती के मामले में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। 2019 शिक्षक भर्ती में देरी पर यह पत्र लिखा गया है। अभ्यर्थियों ने राजभवन सचिवालय में ज्ञापन सौंपा था। व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला भर्ती का मामला है ये बड़ी खबर रायपुर से है। शिक्षकों की भर्ती के मामले में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। 2019 शिक्षक भर्ती में देरी पर यह पत्र राज्यपाल के जरिए मुख्यमंत्री को लिखा गया है। दरअसल अभ्यर्थियों ने राजभवन सचिवालय में एक ज्ञापन पत्र सौंपा था। इसमें व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला में भर्ती का मामला है। सुकमा से खबर है। जवानों ने नक्सली कैंप ध्वस्त कर दिया है। चिंता गुफा थाना और बुरकापाल से संयुक्त पार्टी निकली थी। एंड टॉप के जंगलों में नक्सलियों का अस्थायी कैंप दिखा। जवानों की घेराबंदी देख कैंप छोड़ भाग खड़े हुए नक्सली। कैंप से आईडी, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, जिलेटिन रॉड भी बरामद की गई हैं। तो ये बड़ी खबर सुकमा से है, जहां जवानों ने नक्सली कैंप ध्वस्त कर दिया है। चिंता गुफा थाना और बुरकापाल से संयुक्त पार्टी निकली थी। इसी दौरान एंटपॉट के जंगलों में नक्सलियों का अस्थायी कैंप सुरक्षा बलों को नजर आया। इतना ही नहीं, जवानों की घेराबंदी देख जो नक्सली हैं वो कैंप छोड़ भाग खड़े हुए। इस कैंप से आईडी, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, जिलेटिन रॉड भी सुरक्षा बलों को बरामद हुई है। और अब खबर जगदलपुर से है, जहां माओवादी लीडर गणेश उइके की मौजूदगी की जानकारी मिली है। साउथ बस्तर के बैलाडीला में गणेश उइके देखा गया है। खुफिया एजेंसियों ने भी नक्सली के देखे जाने की पुष्टि की है। खबर मिलने के बाद अब सुरक्षा बल और पुलिस अलर्ट हो गए हैं। इसके बाद आपको ये भी बता दें कि माओवादी लीडर गणेश उइके की मौजूदगी की खबर मिली है। बैलाडीला, बस्तर के बैलाडीला क्षेत्र में गणेश उइके देखा गया है। खुफिया एजेंसियों ने भी नक्सली को देखे जाने की पुष्टि की है। सुरक्षा बल भी अब अलर्ट पर हैं। नामी नक्सली है गणेश उइके, इनामी नक्सली है गणेश उइके। आगे बढ़ते हैं और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भोपाल से यह खबर, अतिथि शिक्षकों को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का ट्वीट आया है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को लेकर कमलनाथ का बड़ा वचन। दोबारा सरकार में वापसी करते ही पहली कैबिनेट बैठक में अतिथि शिक्षकों को करेंगे नियमित। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से इस वक्त की। अतिथि शिक्षकों को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का ट्वीट है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को लेकर कमलनाथ ने बड़ा वचन दिया है। दोबारा सरकार में वापसी करते ही पहली कैबिनेट बैठक में अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे। दरअसल अतिथि शिक्षक कांग्रेस सरकार के आने के बाद लगातार जो वादा उनसे किया गया था कांग्रेस के जरिए, उस मांग को पूरा करने की लिए प्रदर्शन भी कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई और आखिरकार कांग्रेस सरकार ही चली गई। अब सज्जन सिंह वर्मा ट्वीट के जरिए बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को लेकर कमलनाथ ने बड़ा वचन दिया है। उन्होंने वचन दिया है कि दोबारा सरकार में वापसी करते ही पहली कैबिनेट बैठक में अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा।
खबर भोपाल से। बच्चियों से यौन शोषण का मामला, आरोपी प्यारे मियां की कोर्ट में पेशी हुई है। पुलिस अब रिमांड की मांग करेगी प्यारे मियां की। आज दरअसल प्यारे मियां की रिमांड खत्म हो रही है और इसी के बाद अब उसे कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस प्यारे मियां की और रिमांड चाहती है। पुलिस और रिमांड की मांग करेगी कोर्ट में। हालांकि देखना होगा रिमांड मिलती है या नहीं मिलती है प्यारे मियां की। हालांकि इस दौरान, रिमांड के दौरान तमाम खुलासे भी हुए हैं प्यारे मियां से जुड़े हुए, उसकी संपत्ति से जुड़े हुए, उसके कई और काले कारनामों का भी रिमांड के दौरान पूछताछ में खुलासा हुआ है। और अब पुलिस की कोशिश होगी कि प्यारे मियां की और रिमांड ली जा सके। बच्चियों से यौन शोषण का आरोप है प्यारे मियां पर। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी।